हाँ जी दोस्तों, क्या आप भी एक एजुकेटर हैं और आज भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए वही पुराने ऑफलाइन मीडियम का यानी कि क्लासरूम का इस्तेमाल करते हैं? तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने ऑफलाइन कोचिंग्स को ऑनलाइन मूव कर सकते हैं और अपनी अर्निंग्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे LMH डेडिकेटेड कोचिंग एप्लीकेशंस के बारे में, यानी कि LMH कोचिंग एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि फुली डेडिकेटेड एप्लीकेशंस है, जो कि खुद के स्वामित्व के साथ आता है, यानी कि आपका अपना ऑनरशिप लेकर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी आपको इसमें रेंट नहीं चुकाना है, ना किसी तरह का वाइट लेबल सिस्टम है। आपका खुद का कंट्रोल होगा एप्लीकेशंस के ऊपर, आपकी खुद की डाटाबेस होगी, आपके खुद के रिसोर्सेज होंगे और इस पे किसी भी कंपनी का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं रहेगा। आप अपने हिसाब से जैसे चाहे उसे रन कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, कैसे मिलेगा, क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेगी, साथ में व्हाइट लेबल एप्लीकेशंस और डेडिकेटेड यानी कि कस्टम एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस होता है, इसके ऊपर डिटेल में आज बातें करेंगे। कुछ पॉइंट आउट्स को उठाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, क्योंकि आप लोग टेक्निकल फील्ड से बिलोंग नहीं करते हैं, एजुकेटर्स हैं, और ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज आपको चीट करके निकल जाती हैं। उन सब चीजों को हम लोग फोकस करते हुए आज की इस वीडियो को बना रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ में अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं LMH कोचिंग एप्लीकेशंस के बारे में। दिखता कैसा है, फीचर्स क्या क्या है, साथ में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेडिकेटेड और कस्टम, यानी कि आपका जो एक वाइट लेवल एप्लीकेशंस है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है और क्या क्या चीजें हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शुरुआत कर लेते हैं कि व्हाइट लेबल एप्लीकेशंस और साथ में डेडिकेटेड और कस्टम एप्लीकेशंस में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं। और इजी पॉइंट में आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ 3-4 पॉइंट्स को उठाऊंगा जो कि काफी मेजर हैं, आपको समझना चाहिए। तो अगर हम बात कर ले सबसे पहले आपके पहले डिफरेंस के बारे में, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है, तो आपकी खुद की जो ऑनरशिप होती है कोड की, वो आपके व्हाइट लेबल एप्लीकेशंस में नहीं होती है। आप किसी एक कंपनी के ऊपर डिपेंड होते हैं जो कि सुपर एडमिन होता है और वो हर एक चीज़ों को कंट्रोल करता है ऐप के अंदर। आपको एज ए एडमिन वो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर आप टीचर्स और स्टूडेंट्स को ऐड करके यूज़ करते हैं, लेकिन आपके पास डाटाबेस का कोई भी एक्सेस नहीं होता है, जिसके कारण आप अपने फ्यूचर की जो कस्टमाइजेशंस है या फिर आप अपने आप को और ज़्यादा हायर एंड पे लेके जाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं कर सकते। साथ में आप अपने जो डाटाबेस कंट्रोल ना होने के कारण आपके जो बच्चों के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटाज होते हैं, ईमेल्स हैं, कार्ड डिटेल्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं या फिर नाम है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो सब चीज़ों का कंट्रोल आपका खत्म हो जाता है। वहीं अगर बात करें डेडिकेटेड और कस्टम एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये वो सिस्टम होता है जो कि आपके खुद के होस्टिंग या आपके सर्वर के ऊपर बना होता है, जिसके ऊपर 100% आपका खुद का कंट्रोल होता है। किसी और कंपनी का इसके ऊपर कोई सपोर्ट कंट्रोल नहीं होता है। आपको कोई इश्यूज आती है तो आप हमसे बात करिए, हम उसे रिजॉल्व करके आपको दे देंगे, लेकिन हमारा किसी भी एंगल से आपके डाटाबेस पे या फिर कोडिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है जब एक बार हम उसे डिलीवर कर देते हैं। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंसेस हो जाता है। जब आप किसी ब्रांड को या फिर किसी कोचिंग्स को खोलना चाहते हैं तो आपका खुद का एक सेंस होना चाहिए कि जो भी बच्चे आपको पे कर रहे हैं वो आपके ऊपर भरोसा करके पे कर रहे हैं, उनके डाटास को सिक्योर करना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और आप किस कंपनी के हाथ में वो डाटा दे रहे हैं ये सोचना आपका खुद का काम है। वहीं अगर दूसरे को एक इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात कर लें, जो कि बहुत ही मेजर इश्यूज होता है, और कुछ कंपनीज हैं व्हाइट लेवल की जो इसको एड्रेस भी की हैं, लेकिन इससे ये सॉल्यूशन नहीं हो जाता, तो वो है कि प्ले स्टोर का डेवलपर अकाउंट वो अपने खुद के प्ले स्टोर के ऊपर वो अपने एप्लीकेशंस को डालते हैं, जिसके कारण उनके सपोर्ट ईमेल्स, उनके कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं कि ऐप किसने बनाया है, कहाँ से आया है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही है तो वो पता चलता है कि किसी क्लास प्लस कंपनी से बात कर रहा है, ग्राफी कंपनी से बात कर रहा है, किसी और कंपनी से बात कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा डिफरेंस आपके ब्रांड का हो जाता है कि आपका खुद का ब्रांड है भी या नहीं है। तीसरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड। देखिए, हैकर्स और स्पैमर्स हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे में व्हाइट लेबल कंपनीज क्या काम करती हैं कि अपने सारे ही कस्टमर्स को एक सिंगल सर्वर के ऊपर, एक सिंगल पोर्टल के ऊपर रखते हैं। व्हाइट लेबल होने के कारण जस्ट उन्हें एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करके आपको
दे देना है, सेम यूज़र्स हैं, सब कुछ सेम होना है, सेम सर्वर पर होना है। तो किसी एक साइट को भी अगर उन्होंने हैक किया या फिर स्पैम कर दिया तो वो सारे के सारे जितने भी उस पर यूज़र नेम्स होंगे या फिर जितने भी अदर डोमेन्स के आपके यूज़र्स होंगे जो कि अलग अलग ब्रांड के नाम से सो कॉल्ड आपके ब्रांड का आपका एप्लीकेशन जो मिलता है वाइट लेवल पे, वो सब के सब बंद हो जाएंगे। वहीं अगर बात करें डेडिकेटेड और कस्टम एप्लीकेशन का, तो सेल्फ सर्वर होने के कारण आपका खुद का अपना सर्वर होता है जिसके ऊपर कई सारे सिक्योरिटी लेवल्स को आप खुद से डिसाइड करके लगा सकते हैं और हाईली सिक्योर्ड, हाईली टेस्टेड होने के कारण उसके ऊपर हैकिंग की और स्पैमिंग की जो चांसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू वाइट लेवल वाला सिस्टम। चौथा सबसे मेजर पॉइंट है कस्टमाइजेशन। अगर आपको फ्यूचर में कोई कस्टमाइजेशन चाहिए, आपके बिजनेस के हिसाब से कोई नया फंक्शन चाहिए, तो वाइट लेवल उसे प्रोवाइड करने में काफ़ी हद तक फेलियर हो जाता है, क्योंकि वाइट लेवल हर एक यूजर्स को देखकर बना होता है, उसके हिसाब से वो अपने बिजनेस पर्पस के हिसाब से कोई फंक्शन ऐड ऑन करते हैं या नहीं करते हैं। और बेसिकली अभी जो आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर जितने भी वाइट लेवल एप्लीकेशंस चल रहे हैं वो डिनाई कर देते हैं कि हम आपको वो फीचर्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें आपके डेडिकेटेड खुद के एप्लीकेशंस के बारे में, तो फ्यूचर में अगर आप कोई कस्टमाइजेशन चाहते हैं, कोई नया ऐड ऑन कराना चाहते हैं, तो किसी भी तरह का कोई आपको हार्डवर्क नहीं करना है। जस्ट डेवलपर होगा आपके पास, वो किसी भी एंगल से आपके कोड को कस्टमाइज कर सकता है, किसी भी एंगल से आपको नए फंक्शंस प्रोवाइड कर सकता है, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको कम प्राइस पे आपका नया ऐड ऑन जो भी फंक्शंस आप चाहते होंगे वो प्रोवाइड कर देंगे। साथ में बिजनेस मैनेजर जो हमारे आपको मिलेंगे वो आपको गाइड भी कर सकते हैं कि ये फंक्शंस आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं है, या फिर इसमें और भी कोई चीज़ों को ऐड किया जा सकता है। हर एक फ्यूचर एक्सपेक्ट के ऊपर हम लोग आपसे खुलकर बातें करते हैं। अब फाइनली चलिए आपको हम दिखाते हैं हमारा LMH कोचिंग एप्लीकेशंस कैसा दिखता है और साथ में क्या क्या फीचर्स आपको एप्लीकेशंस के अंदर देखने को मिल जाते हैं और क्या क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के साथ। मैं लेकर चलता हूं आपको बैक कैमरे पे और अपने एप्लीकेशंस का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। जब हम ऐप को ओपन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा LMH का कोचिंग एप्लीकेशंस आपको देखने को दिख जाता है। इसे जब हम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके कोचिंग का नेम देखने को मिलेगा सबसे पहले। उसके बाद आप जो कोर्स ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोर्सेज का प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है कि जब आपका होम पेज है यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज की लिस्ट देखने को मिल जाएगी कैटेगरी वाइज। यहाँ पे दो लेवल ऑफ कैटेगरी हमने रखा है, जिसको एक हम मेन कैटेगरी कहते हैं, दूसरा सब कैटेगरी। सपोज कीजिए कि एसएससी ये जो कैटेगरी देख रहे हैं ये आपके किसी प्रोफेशनल कोर्स की कैटेगरी हो सकती है या फिर आपके किसी एकेडमिक क्लासेस हो सकते हैं, जैसे क्लास 9th हो गया, 10th हो गया। आप डांसिंग करते हैं तो डांसिंग में भी कई सारी कैटेगरीज होती है, आप उसे यहाँ रख सकते हैं। XYZ आप आइदर एकेडमिक सेक्शन से प्रोवाइड करते हैं क्लासेस को, या फिर आप प्रोफेशनल हों, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो आप दोनों ही वे में आप यहाँ पर अपने इस्तेमाल को कर सकते हैं। कोई इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप कोर्स को ओपन करते हैं तो व्यू डिटेल्स में कुछ ऐसा आपका कोर्स व्यू देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कई सारे लेवल पे आप फीचर्स लिख सकते हैं ऐप की, जो कि कोर्स की फीचर्स होंगे, आप क्या क्या बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर, जैसे रीजनिंग के अंदर क्या क्या चैप्टर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, इंग्लिश में क्या क्या लेसन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मैथ्स में क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे आप बच्चों को दिखा सकते हैं। आई विश आपको ये काफ़ी क्लियर हो रही होगी वीडियोस देखने में। तो जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास कई सारे कोचिंग्स में सब्जेक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं इस बैच के अंदर, तो मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कोई इश्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशंस नहीं देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। साथ में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं कि एक डेमो के अंदर कई सारे हमने बैचेस ऐड किए हैं, तो ये स्लाइडर मोड में आपको देखने को मिल जाएगा। टॉप पे आपका बैनर है जहाँ पे 4 बैनर्स लगे हैं, आप यहाँ पे इमेजेस चेंज कर सकते हैं जब भी करना चाहें। मेन्यू में आपको आपके एडिट करने का ऑप्शन दिख जाता है प्रोफाइल को। उसके बाद आपका पेमेंट हिस्ट्री में आप आकर कितना पेमेंट किए वो दिख जाता है। बाद में आप लीव एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं कि आज आप नहीं आना चाहते कोचिंग्स में, तो बच्चे आपके यहाँ पे आपको लीव भेज सकते हैं कि मैं 25 तारीख की जो क्लासेस है वो नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, वो भी यहाँ से कितने तारीख तक का लीव चाहिए, वो हर एक चीज़ यहाँ पे लिख सकता है। ठीक है। उसके बाद ग्रुप स्टडी का एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, साथ में वेबसाइट्स है, यूट्यूब्स है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम्स के जो आपके URLs हैं, पेजेस हैं, वो आप यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो इससे कि आपका जो एक प्रचार है सोशल मीडिया का वो भी साथ में होता रहे। माई बैचेस, जब आप कोर्सेज को किसी को एनरोल कर लेते हैं तो माई बैचेस का प्रेजेंटेशन ऐसा आपको देखने को दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अब आपका अगर पेड क्लासेस है तो बच्चा जब इस पे बाय नाउ क्लिक करेगा तो ये सीधे पेमेंट गेटवे पे लेकर चला जाएगा, जहाँ पे बच्चा आपका पेमेंट जो है वो कंप्लीट करेगा। रेजर पे का यहाँ पे गेटवे लगा हुआ है। ठीक है, ये अमाउंट पे करेगा, अपना नंबर डिटेल्स डालकर वो दे सकता है। उसके बाद आप बैचेस के अंदर अगर आते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डेमो बैचेस है हमारा,
बैचेस के अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे अनाउंसमेंट, एक पर्सनल अनाउंसमेंट और कॉमन अनाउंसमेंट का 2 ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है। बच्चे को आप अनाउंसमेंट भेज सकते हैं। अनाउंसमेंट में भी 2 ऑप्शंस हैं। जब आप एडमिन पैनल के थ्रू अनाउंसमेंट भेजेंगे तो आप या तो बच्चों को सेपरेट भेज सकते हैं, या फिर आप टीचर्स को भेज सकते हैं सेपरेट, या फिर आप दोनों को कंबाइंड कॉमन नोटिस भेज सकते हैं। जैसे ये पर्सनल नोटिस देख रहे हैं, यानी ये स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है। कॉमन नोटिस जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के ऊपर लागू होता है वो आ जाता है। उसके बाद लाइव क्लासेस जूम से इंटीग्रेटेड है हमारे पास, आप जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप लाइव क्लासेस के लिए यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद MCQs के लिए आप कई तरह का यहाँ पे पेपर्स आप देख सकते हैं। स्टार्ट पेपर करेंगे, स्टार्ट नाउ करेंगे तो ये क्वेश्चंस का कुछ ऐसा सीरीज़ है जहाँ पे आपको टाइमर के साथ एग्ज़ाम्स का पोर्टल देखने को मिल जाता है। 10 की सेट है, आप जितने का भी 100 क्वेश्चंस का बनाना चाहें तो 100 क्वेश्चंस का बना सकते हैं। सबमिट कर देंगे, आपका जो MCQs है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखना है तो रिज़ल्ट बच्चे जाकर प्रैक्टिस पेपर का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे प्रैक्टिस रिज़ल्ट्स में जाकर रिज़ल्ट ओवरव्यू में हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं डिटेल्ड में कि क्या क्या प्रेजेंटेशन रहा है, कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, हर एक चीज़ वो यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं एडमिन पैनल से। वीडियो लेक्चर्स आपकी जो VOD होते हैं, वीडियो ऑन डिमांड या वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोस जो होते हैं वो कैसे दिखेंगे, तो हमने 2 ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं। या तो आप ऑफलाइन के लिए अपलोड कर सकते हैं मैनुअली वीडियोस को, या फिर आप यूट्यूब की लिंक्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब की लिंक्स में हमने बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दिए हैं, बहुत ही सिक्योर बना दिया आपके एप्लीकेशंस को, जिसके कारण जब बच्चा यूट्यूब की लिंक पे क्लिक नहीं कर पाएगा। देखिए जैसे मैं यूट्यूब की एक वीडियो प्ले करता हूँ और वीडियो देखने में कुछ ऐसी है, लेसन 2, ये हमारे हेमंत सर हैं जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे, ये यूट्यूब पे लेके हमें नहीं जाएगा। तो जो भी सिक्योरिटी है पॉसिबल हमने हर एक चीज़ प्रोवाइड किया। जैसे कि आप अगर इस पर क्लिक भी करेंगे तो भी यूट्यूब के ऊपर नहीं जाएंगे, इसे क्लिक करेंगे तो आप फुल स्क्रीन पे आ जाएंगे। और पावर सेविंग मोड का इस्तेमाल करने के कारण बहुत ही लेस डाटा कंजप्शन करता है एप्लीकेशन, और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन निकाल कर आपको दे देगा। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। असाइनमेंट वाले सेक्शन में आपको बच्चों को जब आप असाइनमेंट आपके टीचर्स प्रोवाइड करेंगे तो वो आ जाता है यहाँ पे। उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी आप डिसाइड करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस आपके टीचर्स जो हैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स है तो यहाँ से अप्लाई करके वो डाउट्स अपने पूछ सकता है, किस टीचर से क्या दिक्कत है वो हर एक पर्सनली बात कर सकता है, पूछ सकता है। एडमिन भी देखेगा उस मैसेज को और टीचर्स भी देखेगा। अटेंडेंस पर डे का लगता रहता है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो लाइब्रेरी है, यहाँ पर आप बुक्स, नोट्स और ओल्ड पेपर्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप जैसे ये नोट्स देख रहे हैं, इनइक्वालिटी के ऊपर नोट्स है, ये ऐप के अंदर ही ओपन होगा, डाउनलोड नहीं होगा और स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाएगा यूज़र्स, तो इसके कारण काफ़ी सिक्योर आपका सिस्टम बन जाता है। अब बात कर लें डिटेल्ड में, तो भाई ये जो एप्लीकेशंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये फुली डेडिकेटेड एप्लीकेशंस है, और फुली डेडिकेटेड होने के कारण ये खुद के कंट्रोल के ऊपर चलेगा, किसी और का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होने वाला है। आप अपने एप्लीकेशंस के खुद के मालिक होंगे। अब बात कर ले यदि हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्ट के बारे में, तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहता है आपका अगर आप अपना खुद का एप्लीकेशंस यानी कि डेडिकेटेड एप्लीकेशंस या फिर कस्टम एप्लीकेशंस बनवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, और कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहने के कारण आप अपने मन के मालिक हैं, अपने खुद के ऑनर हैं। जैसे चाहें वैसे आप अपने फ्यूचर को डिसाइड कीजिए कैसे लेकर आपको जाना है। तो ये था आज का प्रेजेंटेशन हमारे LMH कोचिंग एप्लीकेशंस का, जो कि है फुली डेडिकेटेड, आपका अपना खुद का एप्लीकेशन, किसी और का कंट्रोल नहीं होगा इसके ऊपर। अगर कोई आपके क्वेश्चंस हो या फिर आप अपने कोचिंग्स को ऑनलाइन लेकर जाने चाहते हो, उम्मीद है आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। और प्राइसेस के बारे में बात कर लें तो आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, प्राइस के ऊपर काफ़ी डिटेल में बातें कर लेंगे हम लोग। और इतना मान कर रखिए कि हमारी जो प्राइसेस रखी गई एप्लीकेशंस की वही प्राइसेस है जो वाइट लेवल का आप पे करते हैं, और उसी प्राइस में हम आपको फुली डेडिकेटेड एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर देते हैं जिसके ऊपर कोई कंट्रोल किसी कंपनी का नहीं होगा। तो आपके मैसेज का इंतजार रहेगा। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।